पुरी में हमारा दूसरा दिन है और हम जा रहे हैं चिल्का लेक घूमने के लिए और 8:30 मॉर्निंग का टाइम है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और चलिए मेरे साथ आप लोग भी चिल्का लेक की सैर करिए और देखिए आज हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सुबह 9 बजे हम होटल से निकल गए। पुरी से चिल्का लेक की दूरी अराउंड 40 किलोमीटर्स के आसपास है। जगन्नाथपुरी पार्ट 1 व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने ये कार जो है वो 3 दिनों के लिए बुक किया है, तो सेम कार से ही हम चिल्का लेक जा रहे हैं। अच्छा, टूर पैकेज में आप ग्रुप टूर अगर सेलेक्ट करते हैं तो ग्रुप टूर में आपको 18-20 लोगों के लिए एक बड़ी गाड़ी मिलती है, तो वो पैकेज जो है वो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाएगा। ऐसे पर्सनल व्हीकल सेलेक्ट करने पर पैकेज आपको उसी हिसाब से उसका रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जगन्नाथपुरी पार्ट 1 व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, ज़ुकाम की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको भारी लग रही होगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। व्लॉग मुझे शेयर करना था, काफ़ी लेट हो रहा था इसीलिए। तो पूरी शहर से हम बाहर आ गए हैं और चिल्का लेक जाने वाले रास्ते में इंटर कर चुके हैं। सड़क के दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। यहाँ पर नारियल के पेड़ और केले के पेड़ जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में दिख रहे हैं। रास्ते में हमने अलारनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन किए। मंदिर में काले रंग के पत्थर से बने भगवान विष्णु की 4 भुजाओं वाली मूर्ति स्थित है। मंदिर में चूंकि कैमरा अलाउ नहीं था, पर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो एक याद को संजोने के लिए मंदिर के द्वार पर हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं। ऐसे पिक्चर्स और रील्स तो मैं टाइम टू टाइम इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे देख सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टा आईडी जो है वो स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। चिल्का झील का इलाका जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे तो आपको पता ही होगा कि चिल्का झील जो है वो भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है। झील की लंबाई 70 किलोमीटर है और वास्तव में ये बे ऑफ बंगाल का ही एक भाग है, लेकिन नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के लगातार जमा होने के कारण ये एरिया जो है वो समुद्र से अलग हो गया और झील के रूप में बदल गया है। ऐसे तो चिल्का झील का पानी खारा होता है, बट रेनी सीजन में इसका पानी जो है वो मीठा हो जाता है। चिल्का झील में कई द्वीप हैं और फिशिंग जो है यहाँ के लोकल्स की आमदनी का मुख्य साधन है। इसी के साथ चिल्का के क्रैब और प्रॉन जो है वो भी मछुआरों के द्वारा पकड़े जाते हैं। रास्ते में हमने काजू का पेड़ देखा। हम तो हालांकि काजू का पेड़ नहीं पहचानते, बट हमारे ड्राइवर ने बताया, तो काजू के पेड़ को मैंने पहली बार देखा था तो मुझे थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने एक काजू तोड़कर देखा। बट हमारे ड्राइवर ने बताया कि आप इसे खाइएगा मत, क्योंकि इस फल के अंदर जो ऑयल होता है वो स्किन को बर्न कर देगा। फल के अंदर से काजू निकालने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, जो कि ड्राइवर ने हमें समझाया कि इस तरीके से होता है। तो आप सुनिएगा तो आपको फिर कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये वाला चीज है ना, ये इतना बड़ा होगा, येलो ग्रीन रेड होगा। तो उसका क्या यूज है? उसमें सब्जी बनता है, ज्यादा डायबिटीज लोग खाता है। ये सीजन में ये चीज, ये तो पक्का नहीं है, ये तो आपको टेस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कसा और मीठा, कसा मीठा रहेगा, डायबिटीज के लिए अच्छा काम करता है। ये पकेगा तो काजू और ये वाला जो ब्राउन कलर हो जाएगा काजू बनेगा। उसका अंदर एक और कोटिंग है, कोटिंग के बाद निकलेगा काजू। ये जो पहले वाला कोटिंग है बहुत मोटा है, उसमें एक ऑयल रहता है, बहुत खतरनाक ऑयल होता है। ये सब मुंह में दे दीजिएगा ना, स्किन खराब कर देगा। इसका ऑयल थोड़ा सा स्किन में आएगा, स्किन पूरा खराब कर देगा। ये देखिए चिल्का क्रैब है और हम लोग चिल्का लेक के पास पहुंच गए हैं। लंच का हमने ऑर्डर दे दिया है। जब तक हम चिल्का लेक से घूमकर आएंगे हमारा लंच जो है वो रेडी रहेगा। तो पति देव ने मेरे क्रैब ऑर्डर किया है और मैंने ऑर्डर किया है काजू मसाला। यहाँ से हमने बर्ड्स को फीड कराने के लिए कुछ स्नैक्स लिया और बोट राइड के लिए हम लोग निकल पड़े। लेक के पास में 2-4 छोटे मोटे ढाबे हैं, तो वहाँ पे खाना ऑर्डर करके हम लोग पैदल निकल पड़े बोट राइड के लिए। और यहाँ पर कैप जो है मेरा उड़ रहा है क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी। झील के पास वाली सड़क पर कुछ लोग बैठकर स्टॉल लगाकर कैप रेंट पर दे रहे थे और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे।
तो उनकी हेल्प करने के लिहाज से मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए कैप लिया रेंट पर। ये वही कैप है, बट झील में हवा इतनी तेज़ थी कि बड़ी मुश्किलों से कैप पहनकर मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमने बोटिंग के लिए यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं दिया, क्योंकि वो हमारे टूर पैकेज में ही बोटिंग का जो भी कुछ था वो सब इंक्लूडेड था। बोटिंग स्टार्ट होते ही थोड़ी ही देर में बोट के आसपास बहुत सारे बर्ड्स दिखने लगे, तो उन्हें फीड कराने के लिए हमने जो स्नैक्स ख़रीदा था वो पानी की तरफ हम लोग फेंकने लगे, और बहुत सारे बर्ड्स जो है वो खाने के लिए बोट के पीछे पीछे उड़ने लगे थे। हमारे काफ़ी पास तक ये बर्ड्स आ गई थी। अच्छा, इन बर्ड्स का नाम क्या है मुझे ठीक से पता नहीं। ये ग्रे कलर और वाइट कलर में डक टाइप की बर्ड थी। अगर आप लोगों में से किसी को इनका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बड़ा ही रोमांचक अनुभव था। ऐसे सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में प्रवासी पक्षी, स्पेशली साइबेरियन बर्ड्स आती हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ से बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। तो अगर आप कभी भी चिल्का झील आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सर्दियों के मौसम में आइएगा, तो यहाँ आपको बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो प्रवासी पक्षी जो हैं देखने को मिल जाएंगे। पहले ही मैंने आपको बताया था कि चिल्का झील में कई सारे द्वीप हैं। तो चिल्का झील में एक कालीजाई द्वीप है जहाँ पर देवी काली का मंदिर है, बट ये मंदिर बंद था तो हम वहाँ नहीं गए। सतपाड़ा के नज़दीक डॉल्फिन पॉइंट है। यहाँ पर डॉल्फिन्स जो हैं वो अपनी कलाकारियाँ दिखाती हैं। यहाँ पर अधिकांशतः बॉटल नोज़ वाली डॉल्फिन्स हमने देखी। डॉल्फिन्स का बहुत ज़्यादा पिक्चर मैं क्लिक नहीं कर पाई, क्योंकि उस मोमेंट को ही मैं इंजॉय करने में लगी हुई थी। थोड़ा बहुत जो भी क्लिप है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए, डॉल्फिन देख लिए। हाँ, डॉल्फिन तो देख लिए। चिल्का लेक में ब्रह्मपुत्र पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर कई लोग आते हैं और बोट में एक रात के लिए रुकते हैं, और मछुआरे जो है मछली पकड़ कर उन्हें देते हैं। फिर वहाँ पर कुकिंग वगैरह होती है और हाउस बोट में ही लोग रात गुजारते हैं। इस तरीके की कैंपिंग करने में अगर आप रुचि रखते हैं तो यहाँ पर ये भी सुविधा उपलब्ध है। सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में चिल्का झील जाने का बिल्कुल सही समय होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं और उस दौरान बहुत सारे प्रवासी पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस यहाँ पर डॉल्फिन शो देखने के बाद जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जहाँ पर मछुआरों की बस्ती है। यहाँ पर ये मछुआरे मोती का कल्चर करते हैं, लेकिन ये मछुआरे क्लेम करते हैं कि ये सीप जो है उन्हें मछली पकड़ते वक्त मछली वाली जाल में मिलती है, और ये जो है वो नेचुरल मोती इसमें से निकलेगा। बट एनीवेज ये शायद उनकी मजबूरी हो सकती है, अपनी जीविका चलाने के लिए वो इस तरीके से बोलते हैं। कई सीप को हमारे सामने फोड़ कर उन्होंने दिखाया, और फाइनली एक सीप में से मोती निकला। इस दौरान मछुआरे ने हमें बताया कि रियल मोती का निर्माण किस तरीके से होता है, जो मतलब नेचुरल मोती होती है उसका निर्माण किस नेचुरल प्रोसेस से होता है। तो गूगल सर्च आप करिएगा तो आपको इसके विषय में डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी कि नेचुरल मोती और कल्चर्ड मोती में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद कुछ समय तक चिल्का झील में हमने समय व्यतीत किया, और उसके बाद हम रिटर्न हो गए। लंच करने के बाद हम चिल्का म्यूज़ियम देखने गए। चिल्का म्यूज़ियम का फुल डेडिकेटेड वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इस वजह से मैं चिल्का म्यूज़ियम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ। तो चिल्का म्यूज़ियम देखने के बाद हम पूरी रिटर्न हो गए, और 3:30 बजे के आसपास तक हम होटल में पहुँच गए थे। होटल में थोड़ी देर तक हमने रेस्ट किया, और फिर शाम में हम गोल्डन बीच देखने के लिए गए। तो ये सारा क्लिप जो आप देख रहे हैं ये गोल्डन बीच का क्लिप है। बीच पर बहुत सारे स्टॉल हैं जिनमें आपको संबलपुरी साड़ी, कुर्ती और हैंडलूम के बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि प्राइस काफ़ी हाई था हर एक चीज़ का। लोगों को मैंने बार्गेनिंग करते हुए सुना, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बार्गेनिंग करना पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पर मैंने डिफरेंट वैरायटी के शंख देखे।
और शंख के भी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स थे। इसी के साथ यहाँ पर टॉयज़ और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के भी बहुत सारे स्टॉल्स मैंने देखे। तो शाम को 5 बजे हम लोग गोल्डन बीच आ गए थे और 8:30 बजे तक हम यहाँ पर रुके और समुद्र के किनारे शाम और रात दोनों का नज़ारा हमने देखा। ऊँट की सवारी हमने एंजॉय की। बीच पर डिफरेंट फूड स्टॉल्स भी हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स हमने ट्राई किए, जिसमें से स्वीट कॉर्न चाट जो है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। शंख खरीदने का मेरा बहुत मन था, बट मुझे शंख बजाना नहीं आता, इसीलिए मैंने शंख नहीं खरीदा। समुद्र के किनारे बैठकर शाम की चाय का हमने लुत्फ़ उठाया। अच्छा, यहाँ समुद्र में दूर आपको एक लाइट दिख रहा होगा, तो मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। ये नेवी का शिप है जो कि अंधेरा होने पर क्लियरली दिख रहा था। हालांकि शाम से ही ये एक ही जगह पर स्टेबल था। इस तरह से पुरी में हमारा दूसरा दिन बेहतरीन बीता। बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। होपफुली वीडियो के माध्यम से आपने भी एंजॉय ज़रूर किया होगा। वीडियो में दोस्तों कुछ भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ दोस्तों नए वीडियो के साथ। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बाय बाय।